हार्ट अटैक नंबर 1 किलर, ब्रेन अटैक नंबर 3 किलर। पूरे विश्व में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु ब्रेन अटैक, स्ट्रोक या लकवे से होती है। पर क्या आप जानते हैं, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक सुबह सुबह ज़्यादा होते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, 6 AM to 11 AM, स्पेशली मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या बायोलॉजिकल कारण है और क्या गलतियाँ हम करते हैं और क्या ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिससे इसके खतरे से बचा जा सकता है या इसके खतरे को कम किया जा सकता है। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसकी मास्टर क्लॉक हाइपोथैलेमस में है, सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस में। हालांकि बॉडी की हर सेल में बायोलॉजिकल क्लॉक है, मास्टर क्लॉक हाइपोथैलेमस में है और ये सूरज के साथ चलती है। तो जब हम सुबह सो कर उठते हैं तो हमारी बॉडी दिन भर के काम के लिए तैयार करती है और रात में जो स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन बनता है वो सनलाइट के साथ ब्राइट लाइट से उसका स्विच ऑफ होता है और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो सुबह उठने पर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, सीरोटोनिन। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन सिंपैथेटिक है जिसे हम फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये हमें दिन भर के काम के लिए तैयार करते हैं। तो कॉर्टिसोल बढ़ने से, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक बढ़ता है। तो नंबर 1, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक बढ़ने की वजह से हमें स्ट्रोक का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, उठने के साथ साथ हमारी प्लेटलेट जो क्लॉटिंग की शुरुआत करती हैं भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। और यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हार्ट अटैक प्लाक से नहीं होता, प्लाक के रप्चर या एरोजन से उसके ऊपर जो क्लॉट बनता है, क्लॉट से होता है। तो प्लेटलेट का एक्टिवेशन सुबह सुबह क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे बॉडी में क्लॉटिंग सिस्टम भी है और क्लॉट डिजॉल्विंग सिस्टम भी है। मॉर्निंग में क्लॉटिंग सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो फिर ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 4, हमारा फिब्रिलेटिक सिस्टम या क्लॉट डिजॉल्विंग सिस्टम सुबह सुस्त होता है थोड़ा, इसकी वजह से फिर क्लॉट का खतरा बढ़ जाता है। और नंबर 5, हम 7 to 9 आवर्स सोते हैं। सोते समय हम पानी पीते नहीं हैं, तो जब सुबह उठते हैं तो हम माइल्डली डिहाइड्रेटेड होते हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से उसकी फ्लो भी कम हो जाता है और क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। एंड नंबर 6, रात भर लेटे रहने की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट ना होने की वजह से ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्लॉटिंग का खतरा बढ़ा देती हैं, इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक सुबह 6 से 11 के बीच में ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हम करते क्या हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग उठते ही सुबह चाय और कॉफ़ी पीते हैं। हालांकि चाय और कॉफ़ी लिक्विड है पर वो हाइड्रेटिंग नहीं है, वो डिहाइड्रेटिंग है। कॉफ़ी से तो सॉल्ट लॉस भी होता है। तो सुबह सुबह चाय कॉफ़ी पीने से हमारा खून और गाढ़ा हो जाता है, ये एक गलती है। दूसरा, कुछ लोग मीठी चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, शुगर की वजह से, शुगर खाने से शुगर बढ़ जाती है। शुगर बढ़ने से फिर क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है। तो हमें करना क्या है, सुबह आराम से उठना है। उठने के बाद सबसे पहले अपने खिड़की दरवाजे खोलने हैं, फ्रेश हवा और सनलाइट को आने देना है। आँखों पे सनलाइट पड़ने से, ब्राइट रोशनी पड़ने से मेलाटोनिन का स्विच ऑफ हो जाता है और कॉर्टिसोल ऑन हो जाता है। तो सूरज के दर्शन करने के बाद या ब्राइट लाइट दर्शन के बाद हमें अपने मुंह को ठंडे पानी से धोना है, या इवन फेस को ठंडे पानी में इमर्स कर सकते हैं 10 से 20-30 सेकंड के लिए। तो फेस को ठंडे पानी से धोने से या इमर्स करने से ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेट होती है जो ब्रेन स्टेम को जाती है, और वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक बेकस नर्व स्टिमुलेट होती है। उससे हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होता है। तो जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है सुबह उठने का, उसको ठंडे पानी से धोने से हम पैरासिम्पैथेटिक यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ला सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम किया जा सकता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, चेहरा ठंडे पानी से धोने के बाद हमें थोड़ी देर बाहर जाना है, सनशाइन में थोड़ी देर टहलना है, माइल्ड 10 मिनट तक हमें वॉक शॉक करना है। उसके बाद खाने पीने की शुरुआत में सबसे पहला काम करना है, हमको हाइड्रेट करना है, क्योंकि ओवरनाइट हम डिहाइड्रेटेड हैं। हाइड्रेशन का मतलब पानी नहीं है, बहुत से लोग गलती करते हैं, पानी पी लेते हैं। हमें 1 गिलास पानी, उसमें एक नींबू डालना है और थोड़ा सा
सॉल्ट, नेचुरल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट डालना है, क्योंकि रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड के अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, और नींबू में भी पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है और चीज़ें, विटामिन सी है। तो हमें अपने आप को हाइड्रेट करना है, नींबू पानी पीना है। उसके बाद सोकर उठने के 1 घंटे बाद आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी। तो छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तो उनको तो आपको टाइम से लेना है। तो कैरी होम मैसेज क्या है? हार्ट अटैक नंबर 1 किलर है, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक नंबर 3 किलर है, और इन दोनों को हेल्दी लाइफस्टाइल से कम किया जा सकता है। तो सुबह उठने के बाद, हाँ, और मंडे मॉर्निंग में ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग वीकेंड पे, सैटरडे संडे में अपनी दिनचर्या ख़राब कर देते हैं, खाना भी उल्टा सीधा खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। हमें दिनचर्या एक सी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। और मंडे को सुबह काम पे जाने की और चिंता होती है, तो ज़्यादा चिंता होने की वजह से सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेट होता है। तो हमें 7 दिन एक साथ रहना है और सुबह उठ के सूरज के दर्शन करने हैं, पानी को फेस को ठंडे पानी से धोना है, जिससे पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेट होगा, और हाइड्रेशन करना है, 1 गिलास पानी पीना है जिसमें नींबू नमक डालना है। इससे हमारा हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।